इसमें तो भारत सरकार की भूमिका ज़्यादा है और भारत सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए और इस विषय पर मुझे लगता है राज्य सरकारों के हाथ से बाहर है ये चीज़ें उनके संज्ञान में आनी चाहिए और संज्ञान पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज की तरफ से लगातार की बात हो रही है। अभी भी सिंघम कॉमर्स के लोगों ने मुलाकात की है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि लॉकडाउन हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के दौरान नफ़ा नुकसान हुआ है और उस लॉकडाउन में सिर्फ एमएसएमई ही या बड़े उद्योग घराने को ही नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचा है और इन सब चीज़ों का आकलन किया जा रहा है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था आगे बढ़े इस पर सरकार चिंतित है और क्या बेहतर होगा निर्णय लेगी। सर, कल विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? क्योंकि झारखंड काफ़ी जंगलों से आच्छादित है, अब जंगल बढ़े भी हैं झारखंड में पिछले। देखिए, पर्यावरण दिवस के विषय में मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो अग्रणी राज्य हैं, तथाकथित डेवलप्ड राज्य हैं, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। हम लोग तो हमेशा से पर्यावरण के पैरवीकार रहे हैं और आज जलवायु परिवर्तन से आप देख रहे हैं कि किस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और प्रकृति से खिलवाड़ करना निश्चित रूप से इस मानव जीवन के लिए बहुत घातक है। ये प्रवासी मजदूरों का आना रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें अब हो गया, अंतिम जो आया 17,000 ही बचे। अब हम ये मान लें झारखंड में हम लोग सभी प्रवासी मजदूरों को लाने में सफल हो गए हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी ये अंतिम नहीं है और बड़े पैमाने पे लोगों का अभी आना कार्यक्रम जारी है और ये हमारे पदाधिकारी के द्वारा जब तक आधिकारिक रूप से ये बातें हमारे समक्ष नहीं रखी जाएगी हम आपको ये बताने में अभी असमर्थ हैं कि अभी हमारे प्रवासी कब तक आएंगे। सर, झारखंड गवर्नमेंट ने क्या लेबरों को बाहर भेजने से मना किया? क्योंकि जो जानकारी है कि बीआरओ के लिए लेबर दुमका में डिमांड आया था और झारखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी वो यहीं पे काम देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, अब तो बड़े पैमाने पे हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं और ये प्रदेश भी एक बहुत बड़ा मजदूरों का समूह के रूप में जो उभर कर आया है और बहुत पहले से सीमावर्ती क्षेत्रों में देश के सीमा में झारखंड के मजदूरों की एक बड़ी भूमिका रही है और इससे पहले मजदूर जाते थे, आते थे, कब जाते थे, कब आते थे, ये पता नहीं चलता था। देश में तो कई जगह लोग प्रवासी मजदूर जाते हैं और कई साथ इनके पास अपने अपने साधनों के सहयोग से जाते थे, लेकिन देश के कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहाँ पर आम व्यक्ति को पहुँचना संभव नहीं है जब तक वहाँ पर कोई उनको वैकल्पिक सहायता ना मिले, कोई विशेष सहयोग ना मिले। और लद्दाख जैसे, लेह जैसे और सीमावर्ती जैसे जो दो देशों के बीच की जो सीमा है, उन जगहों पर काम करने के लिए निश्चित रूप से कई पाबंदियां, कई उसमें कड़े कानून होते हैं, डिफेंस एरिया होता है। तो उन सब जगह पर जब मजदूर जाते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास इसका लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई परिस्थिति बिगड़े तो हम अपने उन मजदूरों को मदद पहुंचा सकें और उनको सुरक्षित रख सकें।
इसलिए हमने इस बार निर्णय लिया है कि अब यहाँ से जो भी प्रवासी मजदूर या मजदूर कहीं दूसरे राज्यों में अगर जाएंगे भी तो प्रयास होगी अधिक से अधिक कि राज्य सरकार के सहमति के अनुरूप ही वो आगे जाएं और ताकि राज्य सरकार उनके ऊपर जो कभी शोषण कई बार आपने सुना होगा कि कई जगह मजदूरों के ऊपर शोषण होता है। महिला इस बार तो आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं, बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इस राज्य से बाहर निकली हैं और यदा कदा नहीं कई बार आप लोगों ने ये खबरें भी सुनी है कि महिलाओं के ऊपर कई तरह के प्रताड़ना की घटनाएं घटी हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग अब नहीं होने दें, इसके लिए हम लोग कुछ राज्य सरकार अपने अंदर व्यवस्थाएं स्थापित कर रही है और उसके माध्यम से ही चीज़ों को हम लोग अब आगे सुरक्षित तरीके से लोगों को जाने का व्यवस्था या उपाय करने की तैयारी कर रहे हैं। सर गोल्ड माइंस